पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल गया है। वहीं पे कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो यहाँ पे मजबूर हो गए हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को भी अपनाएं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इसके साथ ही जब देश भर में लॉकडाउन लग गया था तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने टीचिंग लर्निंग के लिए कई सारे दूसरे ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि आपका गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके साथ ही कई सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बायजूस हो गया, वेदांतो हो गया, उन्होंने इस दशक के शुरुआत में ही ई लर्निंग की शुरुआत कर दी थी, जहां पे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो टेक्नोलॉजी होता है उसको सही मायने में अपनाया है और इसी के चलते आज के टाइम पे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक 360 डिग्री जरूर चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने भी एक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, जहां पे पहले जो क्लासेस होते थे वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ करते थे और इनकी जो मौजूदगी है वो सिर्फ कुछ चंद शहरों में थी। वहीं पे आज के दौर में ये जो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जहां पे आप दुनिया भर के किसी भी कोने में रह के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसा ही एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी, जिसकी शुरुआत तो एक यूट्यूब चैनल के तौर पे हुई थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया का ये एक एडटेक यूनिकॉर्न है, जहां पे आज के दौर में अनअकैडमी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पे तैयारी करने में हेल्प कर रहा है। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम बात करेंगे अनअकैडमी की ही, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में अनअकैडमी की क्या प्रेजेंस है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बात है साल 2010 की, जब गौरव मुंजाल जो कि फाउंडर और सीईओ हैं अनअकैडमी के, उन्होंने यूट्यूब पे एक एजुकेशनल चैनल की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने अनअकैडमी रखा। देखते ही देखते अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में जो है लोग जुड़ते चले गए, सब्सक्राइब करते चले गए और उसके कंटेंट को कंज्यूम करने लगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली। वहीं पे गौरव ने ये ठाना कि क्यों ना इसको जो है मोनेटाइज किया जाए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो जो है अपना पूरा फोकस अनअकैडमी में देंगे, जहाँ पे उन्होंने फिर उनकी जो पहली कंपनी थी फ्लैट चैट, उसको फाइनली 2014 में बेच डाला। मैं आपको बता दूं कि फ्लैट चैट जो है वो एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे फ्लैट चैट बैचलर्स और स्टूडेंट्स को रूममेट्स, इसके साथ साथ सस्ते दामों में फ्लैट्स प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करता था। वहीं पे जब गौरव ने फ्लैट चैट को बेचने का सोचा तो उसको फाइनली कॉमन फ्लोर ने भी एक्वायर कर लिया था। अनअकैडमी को ऑफिशियली तो 2015 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इस बेंगलुरु बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म को गौरव मुंजाल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मैं आपको बता दूं कि रोमन सैनी जो है वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, इसके साथ साथ वो जो है 2013 बैच के आईएएस भी है, जहां पे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ा और इसके बाद जो है वो फिर अनअकैडमी में पढ़ाने के लिए आ गए। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इंडिया में जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उसमें से 75% तो ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड कर सके, और इसी के चलते उन्होंने जो है फिर गौरव को ज्वाइन किया ताकि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों की हेल्प कर सके। इसके अलावा वो जो है अनअकैडमी के चीफ एजुकेटर भी बन गए। गौरव के जो तीसरे पार्टनर है हिमेश सिंह, वो फ्लैट चैट के दिनों से ही उनके साथ थे और जब अनअकैडमी की शुरुआत हुई तो हिमेश सिंह और गौरव ने जो है दोनों ने चीफ टेक्निकल ऑफिसर का जो पोजीशन है उसमें ले लिया। अनअकैडमी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि गेट हो गया, नीट हो गया, रेलवेज हो गया, आईआईटी, बैंक ऑफिसर्स, यूपीएससी, इनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफर करता है। वहीं पे अगर बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के माने तो अनअकैडमी के पास जो है 10,000 से ज़्यादा एजुकेटर्स का नेटवर्क है। वहीं पे उनके प्लेटफॉर्म 13 मिलियन से ज़्यादा लर्नर्स हैं, मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म से। इसके साथ ही 30 से ज़्यादा एग्जाम कैटेगरीज में उनके सब्सक्रिप्शंस भी यहाँ पे मौजूद है। अनअकैडमी ने अपनी सीड फंडिंग की जर्नी 2016 में $500,000 के साथ शुरुआत की थी, जहां पे राजन आनंदम, सुमित जैन, ब्लूम वेंचर्स ऐसे कुछ मेजर नाम थे जो कि इनके इन्वेस्टर्स थे। इसके बाद फिर अनअकैडमी ने साल 2017 से लेकर 2019 के बीच में सीरीज ए से लेकर सीरीज डी के कई सारे फंडिंग स्टेजेस में $87 मिलियन
रेज किए थे, जिसमें आपके कई सारे इन्वेस्टर्स जैसे कि ब्लूम वेंचर्स हो गया, स्टेटव्यू कैपिटल, सिकोई कैपिटल इंडिया, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और सुजीत कुमार भी इसमें शामिल थे। साल 2020 एडटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए गोल्डन ईयर माना जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स ने एडटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और भर भर के उनको फंडिंग दी है, जहां पे इंडिया में ही एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने टोटल $2.22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करी है, जिसमें से अनअकैडमी ने फरवरी 2020 में $110 मिलियन सोशल मीडिया जायंट फेसबुक से रेज किए थे। इसके बाद फिर उन्होंने जो है सितंबर 2020 में जापान के सॉफ्ट बैंक विजन फंड से $150 मिलियन रेज किए थे। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने नवंबर 2020 में ही एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट टाइगर ग्लोबल से रेज किया है, जिसके चलते उनकी वैल्यूएशन बढ़ के $2 बिलियन की हो गई थी। वक्त के साथ अनअकैडमी ने अपने जो ऑपरेशंस है उसको दूसरे सेक्टर्स में भी फैलाया है, जहां पे ईयर 2018 में उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी को $110 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। इसके बाद आया फिर साल 2020, जिसमें अनअकैडमी ने सबसे ज़्यादा एक्विजिशंस यहाँ पे किए हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कई सारे दूसरे कंपनीज जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म कोड शेफ हो गया, उनको एक्वायर किया है। गेट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट्रिक्स हो गया, उसको एक्वायर कर लिया है। इसके बाद मेडिकल एंट्रेंस प्लेटफॉर्म प्रेप लैडर हो गया, उसको भी एक्वायर कर लिया है। और किड्स प्लेटफॉर्म मास्टरी, इसके साथ ही यूपीएससी प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म कोर्सेवी को भी यहाँ पे उन्होंने एक्वायर कर लिया। आपको ये भी जानने की जरूरत है कि अनअकैडमी ने अपने ऑपरेशंस को हायर एजुकेशन सिस्टम और प्लेसमेंट सेक्टर में एक्सटेंड करने के लिए टैप चीफ को भी यहाँ पे रिसेंटली ही एक्वायर किया है, जहाँ पे ये भी बोला गया है कि टैप चीफ के साथ मिलके अनअकैडमी प्रो नाम का एक दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे बहुत जल्द मार्केट में उतारने वाला है। फंडिंग, वैल्यूएशन और एक्विजिशन के सक्सेस के बाद अनअकैडमी आईपीएल के सेंट्रल स्पॉन्सर भी बन गई है, जहाँ पे वो 3 सालों तक उसकी स्पॉन्सर जो है बनी रहेगी। वहीं पे लेटेस्ट खबर ये भी आई है कि सचिन तेंदुलकर ने मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते अनअकैडमी के टीम को रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। साल 2020 जो है वो सभी के लिए भारी रहा है, सभी को फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़े और इसी के चलते बच्चों को हेल्प करने के लिए अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म को 31 मार्च तक फ्री भी कर दिया, जहां पे उन्होंने बैंकिंग, यूपीएससी और रेलवेज के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म को फ्री कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये न्योता भी दिया था, इनवाइट भी किया था कि वो लोग जो है उनके प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगस्त के 2020 तक फ्रीली यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी आने वाले सालों में $300 मिलियन का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का जो आंकड़ा है उसको अचीव करना चाहता है, जो कि वर्तमान का जो $30 मिलियन के एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का आंकड़ा है उससे 10 गुना होने वाला है। इसके साथ ही अनअकैडमी के सीईओ गौरव मुंजाल का यहाँ पे ये कहना है कि उनका गोल ही यही है कि वो नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, जहाँ पे वो लोग नॉलेज को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, जहाँ पे दुनिया भर के बेस्ट एक्सपर्ट्स जो है उनके फील्ड में उनको बुला के यहाँ पे वो मदद करवाना चाहते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स से बच्चे हैं वो अपने गोल्स को यहाँ से अचीव कर सके। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे और भी उनको बहुत कुछ करना बाकी है। अनअकैडमी का यहाँ पे ये प्लान है कि केरला, महाराष्ट्र और ऐसे ही दूसरे स्टेट्स के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पे वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। करेंटली अनअकैडमी तो 32 एग्जाम्स के लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आने वाले सालों में उनका ये प्लान है कि वो लोग और भी 40 ऑनलाइन क्लासेस को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म में ऐड करने वाले हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी आपको बहुत जल्द K-12 का जो सेगमेंट है उसमें भी कोचिंग देता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक IAS एस्पिरेंट है, तो क्या आप जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो आप ज़रा हमें अनअकैडमी के बारे में ज़रा और बताइए, आपको
क्या क्या पसंद है उसमें और आपको क्या ऐसी कुछ खामियां दिखती हैं कि शायद उसमें ये सुधार किया जा सकता है। जो भी है आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट जो है ज़रूर पढ़ता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको अनअकैडमी की ये जो ब्रांड स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही ऐसे ही ब्रांड से रिलेटेड स्टोरीज, न्यूज़, अपडेट्स और भी रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।